गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सारे बच्चे क्लास में आ जाओ बेटा, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। यस गाइस, जल्दी से आ जाओ क्लास में। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, अटेंडेंस का इंतजार कर रहा हूं बेटा। यस गाइस, जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग, तैयारी कैसे चल रही है ना? घर पे सब बढ़िया? सुबह की चाय पी ली? हाँ, चलिए बताइए। श्रीमंता, गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी बच्चे भी आ जाएं। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। शाबाश, मेरे सारे शिकारी बच्चे आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। चलो बच्चों, तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण हिंदी में, लेकिन ये केवल क्रिया विशेषण नहीं होता, इसमें और कुछ भी होता है, वो भी देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो भैया एडवर्ब क्या करता है इसको समझते हैं। तो बेटा जी, एडवर्ब बताता है कुछ पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता या मॉडिफाई करता है। कौन कौन से देखिए जरा। सबसे पहले वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, यानी क्रिया को, यानी कि एडवर्ब वर्ब के लिए काम करता है, वर्ब के लिए भी काम करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी काम करता है, एडवर्ब एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ये एडवर्ब के 4 काम हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्योंकि अब मैं इस डेफिनेशन के एग्जांपल दूंगा। हाँ बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया कि क्या डेफिनेशन है? तो क्या मैं आगे बढ़ूं और इसके एग्जांपल दूं? हाँ बेटा, क्लियर। चलिए तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे वर्ब का। ठीक है, सबसे पहले वर्ब का एग्जांपल देखेंगे। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखिएगा, और आप सबसे निवेदन है, अब प्लीज लिखना बंद कर दो बेटा। ठीक है? तो देखो बेटा, रोहित क्या है? नाउन है, वाक्य का सब्जेक्ट है। रन क्या है? वर्ब है। ठीक है? और फास्ट कौन है? एडवर्ब है। क्योंकि अब यदि मैं कहता हूं रोहित रन्स फास्ट, तो यहां पर फास्ट किसको कहा गया है? कि रोहित तेज भागता है। तो यहां पर ये जो एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये जो एडवर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है बेटा? अब दूसरा वाक्य देखिए। रोहित सब्जेक्ट है। ओहो, पेन करूं। हाँ, रोहित हमारा सब्जेक्ट है, रन्स हमारा वर्ब है, और फास्ट तो हमारा एडवर्ब है। तो वेरी क्या है? वेरी भी एडवर्ब है। तो यहां पर देखिए कि जो आपका फास्ट है वो किसकी विशेषता बता रहा है? रन्स की। लेकिन जो वेरी है वो किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट की। क्योंकि यदि मैं कहता हूं रोहित रन्स वेरी, तो वाक्य अधूरा है, वाक्य अधूरा है। इसका मतलब ये वेरी किसके लिए आया? फास्ट के लिए आया। तो क्या समझा आपने कि जो आपका वर्ब है उसकी विशेषता बताई किसने? फास्ट ने। और जो आपका एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बता रहा है? वो बता रहा है भैया एडवर्ब की विशेषता। ठीक है भैया? तो यानी कि हमने दोनों चीजें देख ली। क्लियर हो गया? अब एक और एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। नितिका sang ब्यूटीफुली।
निकिता क्या है? निकिता सब्जेक्ट है। सिंह का पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन है? ये है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ब्यूटीफुली किसके लिए कहा गया? ब्यूटीफुल होता तो निकिता के लिए होता, मगर मैं कहूं निकिता सैंग ब्यूटीफुल, ये तो गलत हो गया। तो बच्चों यहां पर ये जो एडवर्ब है ये किसकी विशेषता बता रहा है, जरा बताना। ब्यूटीफुली किसकी विशेषता बता रहा है? हिंदी है, निकिता ने बड़ा सुंदर गाना गाया था। हाँ बच्चों बताइए जरा, इसमें ब्यूटीफुली जो एडवर्ब है किसकी विशेषता बता रहा है? यस गाय, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब, वर्ब की विशेषता बता रहा है। सबसे पहले आंसर दिया है आनंद वर्मा और दुगी, ये क्या नाम है? अरे नाम ऊपर चला गया यार। बिल्कुल सही, कई बच्चों ने, अरे वाह, अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया, वेरी गुड। तो यहां पर एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कंचन कह रही हैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? बेटा आज का टॉपिक है छोले भटूरे बनाते समय कैसे भटूरे फुलाएं, है ना, कैसे भटूरे फुलाएं, वो टॉपिक है आज का, है ना। क्या बात है यार, क्लास को 6 मिनट शुरू हो गए, 6 मिनट हो चुके इस क्लास को स्टार्ट हुए, ये बहन पूछ रही है कि टॉपिक क्या है। चलो, है ना, भटूरे होते हैं ना, कई बार फूलते नहीं है, तो कैसे भटूरे फुलाएं उनमें तेल ना घुसे, ये टॉपिक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया, वर्ब कर लिया और अनदर एडवर्ब कर लिया। अब हम करेंगे एडजेक्टिव करेंगे। तो वाक्य देखिएगा, वाक्य है मोहित सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है ना, स्मार्ट एडजेक्टिव है। अब इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएं। तो यहां पर एडजेक्टिव किसके लिए आया? मोहित के लिए। इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है। लेकिन नीचे आते हैं हम, नीचे देखिए, मोहित फिर से सब्जेक्ट है, इज फिर से वर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। वो किसके बारे में बता रहा है? वो बता रहा है स्मार्ट के बारे में। यदि मैं लिखूं, यदि मैं लिखता हूं कि मोहित इज वेरी, तो वाक्य अधूरा है। जैसे ही मैंने स्मार्ट लगाया अब ये सही हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो वेरी एडवर्ब है ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। किसकी? एडजेक्टिव की। आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्या हम आगे बढ़े? मधुप्रिया, मैं यकीन से दावे से कह सकता हूं बहन आपका रीजनिंग खराब है। मान लीजिए क्लास आपको लेट शो होता है, लेकिन होता तो शुरुआत से ही है, होता तो शुरुआत से ही है। रीजनिंग लगाओ बहन, अगर लेट भी स्टार्ट होता है तो होता तो शुरुआत से ही शुरू है ना, फिर तो पता होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, चाहे कितना भी लेट अगर आपका स्टार्ट होता भी है, होता तो शुरुआत से है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला। अब हम करेंगे कि एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता कैसे बताता है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर लिखा हुआ है एक कंप्लीट सेंटेंस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ। ठीक है, तो बेटा इसमें प्लीज लगाते ही वाक्य, अगर प्लीज नहीं होता तो वाक्य बनता एक आदेश की तरह कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। अब अच्छा, क्या मैं, अच्छा बच्चे नो लिखना शुरू कर चुके हैं, क्या मैं आपको बताऊं टाइम वेस्ट कैसे करना है? हाँ बेटा, टाइम वेस्ट कैसे करना है बताऊं, कल की तरह फिर से बताऊं? लेट स्टार्ट होती है, पीछे नहीं जाती, ये डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें? हाँ ऋतु और सुप्रिया, रेखा, क्या हम डिस्कस करें? लेट स्टार्ट होती है, इसके पीछे क्या वजह है, ये सब डिस्कस करना है अभी, जल्दी से बताओ। क्योंकि मैंने कहा था ना, मैं टाइम वेस्ट करने में, आप अभी बेसिक हैं।
मैं प्रो हूं बेटा, टाइम वेस्ट करके दिखाऊं? चलो फिर से डिस्कशन चालू हो गया। चलो हाँ, तो बिना प्लीज के वाक्य आदेश है, लेकिन जैसे ही प्लीज लगा ये बन गया रिक्वेस्ट। तो प्लीज शब्द ने पूरे वाक्य का मूड बदल दिया। ऐसे ही दूसरा वाक्य, तो ये, अरे ये तो बता दूं, तो ये क्या है निकला, हमारा एडवर्ब निकला, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाक्य, यू कैन गो, ये पूरा वाक्य आदेश है कि भाई तुम जा सकते हो, आदेश जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपने श्योर लगाया तो आपने क्या किया, कंफर्मेशन दे दी। तो ये श्योर हमारा एडवर्ब है जो पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? अर्चना बेटा मुझे पता है पीछे हो जाता है, लेकिन बच्चे मानेंगे नहीं ना। रिया करिए इंक्रीज द बैच प्लीज, बैच को इंक्रीज कर दो। तो रिया बेटा बैच इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, अपने मोहल्ले के सभी लोगों को बुला लो, बिठा के पढ़ाओ, बच्चे बढ़ जाएंगे, हो गया इंक्रीज। या फिर ये स्क्रीन को बड़ा करना है खींच के, क्या कर रहे हो यार? अभी अभी पढ़ लें, एडवर्ब पढ़ लें, या फिर बैच को इंक्रीज करना है? क्या बैच को इंक्रीज क्यों करना है भैया? क्या कर रहे हो यार? आगे बढ़े, चलिए। अब बच्चा कहेगा सर इसके और एग्जाम्पल हैं? बिल्कुल है, ये देखो, आई विल कम, मैं आऊंगा। लेकिन ये वाक्य में डेफिनेटली बताते ही ये बन गया कंफर्म, कंफर्मेशन दे दी। पूरा वाक्य क्या है, आई विल कम, है ना, और डेफिनेटली लगा के श्योर हो गया, ये कंफर्मेशन हो गई। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों? तो यहां पर डेफिनेटली कौन है, एडवर्ब है जो पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। आगे बढ़े। सुधा बेटा ये वैलिडाइट, वैलिडाइट क्या होता है बहन? स्पेलिंग सही करो पहले, तो वैलिडाइट नहीं होता। आगे बढ़ जाऊं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है बच्चों। अच्छा, जितने बच्चे इधर उधर की बातें लिख रहे हैं, क्या हम पढ़ लें, क्या हम एडवर्ब कर लें? चलो मैं एक काम करता हूं, मैं खड़ा हूं, आप लोग जब कहो कि सर अब हम कोई फालतू मैसेज नहीं करेंगे, केवल एडवर्ब पढ़ेंगे, तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चे, चलो बेटा आपके लिए घड़ी दे दी है, जितनी देर आपको कुछ और डिस्कस करना है कर लो। हाँ मैं बैठ गया हूं बेटा, चलो कर लो। हाँ बेटा क्या क्या डिस्कस करना है बताओ, क्या क्या इंक्रीज करना है डिस्कस करते हैं, चलो। हाँ बेटा बताओ बेटा, क्या क्या डिस्कस करना है बताओ। चलो एडवर्ब गया भाड़ में, है ना। हाँ डिस्कस करें, चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंक्रीज करना है बताओ। है अब एक भी फालतू मैसेज नहीं आना चाहिए। मैं पता मैसेज पे ध्यान क्यों देता हूं, पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आ जाए। चलो नहीं बेटा चिंता मत करो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 43 सेकंड वेस्ट करने के बाद अब हम पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि वे शब्द जो घटना के होने के समय को बताते हैं, यानी व्हेन का जवाब देते हैं। क्या बोला मैंने? घटना के होने के समय को बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल जैसे कि यहां देखिए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, है ना, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, सिंस मॉर्निंग, ये सब वे शब्द जो किसी भी घटना के होने के समय को दर्शाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों वाक्यों में एडवर्ब कौन कौन से हैं जरा बताइए, इन तीनों वाक्यों में एडवर्ब कौन कौन से हैं जरा बताइए, शाबाश। आपके पास है 60 सेकंड बताने के लिए। हाँ बेटा आपके पास समय है 60 सेकंड का। इन तीनों वाक्यों का बताइए कौन कौन सा एडवर्ब है। वेरी गुड। निफत फरहीन, ये क्या नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं,
कमेंट में नाम बहुत छोटे आ रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि पहले वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम है सून, दूसरे वाक्य में यस्टरडे और तीसरे वाक्य में लास्ट वीक। अब एक सवाल, इन तीनों में से कौन सा वाक्य जो है वहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम गलत है, गलत जगह पर है? हाँ, कोई आइडिया? इन तीनों वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम किस वाक्य में गलत जगह पर है, बताइए जरा। अच्छा, नीमत फरीन, अच्छा थैंक यू बेटा। एक्चुअली मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि नाम छोटे छोटे आ रहे हैं, कमेंट आपके बड़े दिखते हैं, नाम छोटे छोटे दिखते हैं ना बेटा। बताइए जरा कौन कौन से वाक्य में, 1 में, 2 में, 3 में। आपके पास नंबर दे दो, नंबर 1 2 या 1 1 3 या 2 1 या 1 2 3, तीनों में गलत है। चलिए, बच्चों ने बिल्कुल, अच्छा थैंक यू बेटा, बच्चों का जवाब आ गया। अब सुनो, अब मैं एक इशारा दूंगा, इससे आप समझ जाएंगे। अगर मैं कहूं लास्ट ईयर आई मेट राजू, अरे लास्ट ईयर को क्या कर दिया मैंने कि मैं पिछले साल राजू से मिला था, तो ये बिल्कुल गलत जगह पर है। लास्ट ईयर कहां आएगा? लास्ट ईयर कहां आएगा? अंत में। इसी तरह सून कहां आएगा? अंत में, जहां वाक्य खत्म हो। अगर वर्ब पे खत्म होता है तो वर्ब के बाद, अगर ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद। इसी तरह यस्टरडे यहां पर नहीं आएगा, यहां आएगा, तो बच्चा कहेगा यहां क्या आएगा? तो वाक्य होगा इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। क्या हो जाएगा? इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। और आई मेट हिम लास्ट वीक, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोनो गलती नहीं है। इज इट क्लियर कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वाक्य के अंत में आते हैं। लेकिन एक अपवाद है, वो क्या कि शुरुआत में सही हो सकते हैं। कैसे? यदि आप कॉमा लगा दें तो सही हो गए, लेकिन कॉमा, सेमी कॉलम, इन सबको कहा जाता है पंचुएशन। फुल स्टॉप कहां लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहां लगेगा, कॉमा कहां लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहां लगेगा, ये होते हैं पंचुएशन। तो यदि आप अखबार पढ़ते समय कहीं यस्टरडे को या सून को शुरुआत में देख लें तो उछल उछल के ये मत कहना कि गलत बता दिया आपने अखबार में देखा था, वहां तो शुरुआत में था। कॉमा के साथ तो सही है, लेकिन एग्जाम में आपको कॉमा वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है बेटा, क्या मैं आगे बढ़ूं? प्रियागी सिन्हा कह रही है इट कहां से आया? बहन देखो, वह सब्जेक्ट है, तो जिस वाक्य में है ना वर्ब होता है वो बिना सब्जेक्ट के नहीं होता, तो ऐसे में कौन सा सब्जेक्ट लगाया जाता है? इट चुना जाता है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? अभय त्रिवेदी, मैंने इट की वजह बता दी है। अगर मैं यस्टरडे यहां लगा दूं बिना इट के तो क्या होगा? वाज माई बर्थडे यस्टरडे, बस। कुछ और सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो जब सब्जेक्ट की जरूरत हो, सब्जेक्ट कोई ना मिले तो इट लगाते हैं। ठीक है बेटा? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? चलो बेटा, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब क्या है? वे शब्द जो घटना होने का स्थान या जगह बताते हैं। जगह या फिर स्थान अरे यार, स्थान दर्शाते हैं। घटना कहां हुई? ठीक है बेटा, घटना कहां हुई? नहीं बेटा, केवल इट लगता है। ठीक है बेटा, है ना? ठीक है बेटा, चलिए। अब जैसे कि अगर मैं कहूं आज संडे है तो क्या कहूंगा? इट इज संडे टुडे। आज संडे है तो इट इज संडे टुडे। बारिश हो रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? रेन इज रेनिंग होगा। बारिश हो रही है, क्या मैं ये कहूंगा रेन इज रेनिंग? नहीं, तो क्या कहूंगा? इट इज रेनिंग। यह 2024 है तो क्या कहूंगा? तो ये बोलूंगा दिस इज 2024। दिस कौन? पास में रखी चीज, तो क्या कहूंगा? इट इज 2024। ठीक है बेटा? तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अब वेयर, यानी कि वे शब्द जो वेयर का जवाब दें। अब शब्द
देखो हेयर यहां, देयर वहां, एवरीवेयर हर जगह, नोवेयर कहीं नहीं, समवेयर कहीं, है ना, इन, है ना, आउट, ये सब क्या है, घटना के होने की जगह को बताने वाले। अब ठीक है बेटा। हाँ, तो अब यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से शब्द हैं जरा बताओ, कौन कौन से शब्द हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, अब बच्चे समझ गए कि जहां सब्जेक्ट ना हो, लेकिन देखो बेटा वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा ही। चलो बच्चों आंसर दीजिए, शाबाश। कौन कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है बताइए जरा। सुप्रिया बेटा आप अभी शायद 5-6 मिनट पीछे हैं। अरे आप लोग सुप्रिया को लिख दो कि आगे बढ़े वीडियो को, वो यसून यस्टरडे लास्ट वीक लिख रही हैं, यहां तो कुछ और है भैया। वेरी गुड। तो यहां पर आइए समझाता हूं। यहां पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है एवरीवेयर, इन द रूम और समवेयर। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब मुझे बताइए कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस गलत जगह पर है, पहले सेंटेंस का या दूसरे सेंटेंस का या तीसरे सेंटेंस का। हाँ जी बताइए जरा, ये तो सही पहचान लिया आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं। अब मुझे बताइए कौन से वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस गलत जगह पर है। पूछे हो नहीं, पीछे हो। कोमल निर्मल थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने उसकी हेल्प की, लेकिन पूछे हो नहीं पीछे हो लिखो, वो कंफ्यूज आ जाएगी। बच्चे कह रहे हैं 1 और 3 में गलत जगह पर है, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि ये कहां आएगा, जहां वाक्य खत्म हुआ, यहां पर ये सही है। सेकंड वाला सही है, 1 और 3 गलत है। बच्चे बिल्कुल पहचान गए। आगे बढ़ो बच्चों, क्लियर हो गया। अब जैसे मैं कभी नहीं कहूंगा देयर आई विल गो, क्या कहूंगा, आई विल गो देयर। हेयर आई विल कम, कभी नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, आई विल कम हेयर। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, क्लियर हो गया। कंचन कह रही है इन द रूम कैसे एडवर्ब, अरे दादा चलो मैं समझाता हूं पहले। ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, हो गया क्लियर। अब कंचन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल मैं चाह रहा था कोई पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, केवल कंचन ने पूछा। कंचन देखो, सबसे पहले तो देखो जो वेयर का जवाब दे, ही केम वेयर इन द रूम। अब मैं बताता हूं। अच्छा बच्चों एक सवाल है, कंचन जी का सवाल बहुत अच्छा लगा। मुझे बताइए इस वाक्य में रूम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बताना जरा। रूम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, क्या है जरा बताना। रूम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस वाक्य में। हाँ बेटा बताइए जरा, रूम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस वाक्य में, जरा बताइए। हम्म, तो कंचन बेटा देखा आपने, बिल्कुल सही सवाल पूछा था। अब आपको जानकर आपके घुटनों में या किडनियों में दर्द होने वाला है, इस वाक्य में ये एडवर्ब है। अब आप कहोगे वाई दिस कोलावरी, हमने तो सुना है, हमें पता है, हम दावा ठोक के कह सकते हैं कि रूम नाउन होता है। तो आइए आपको कुछ सिखाता हूं मैं, जिससे आपको पता लगेगा कि इस वाक्य में रूम नाउन है, मगर नहीं सॉरी, इस वाक्य में रूम एडवर्ब है। नाउन कब है तो होता है, आइए दिखाता हूं। तुम लोगों को यार बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। रूम इस वाक्य में एडवर्ब है, रुको बताता हूं मैं कैसे है। चलो अच्छा बताओ, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है जरा बताना। नाउन की डेफिनेशन क्या है, और आपको पता है जानकर आश्चर्य होगा, 99% इंडिया के बच्चे नाउन की डेफिनेशन गलत बताते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि आप क्या बोलने वाले हैं। हाँ जी, अरे यार मैं लिख देता हूं कि आप क्या बोलने वाले हैं।
हाँ जी, बताइए जरा, नाउन की डेफिनेशन क्या है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बताता हूं। राहुल, विकास और ममता, राहुल, विकास और ममता ने सही नाम बताया, संज्ञा ने सही बताया नेमिंग वर्ड। ये गलत डेफिनेशन। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ थिंग, ये नाउन की डेफिनेशन नहीं है। क्या बोला मैंने? नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किस मायावी किताब में पढ़ा है आपने? मैं बताता हूं। ये डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन की, ये नाउन की डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर नाउन की है। किसी जगह का नाम जैसे आगरा, इंडिया, वृंदावन, किसी व्यक्ति का नाम राजू, रवि, खटोत्कच, और वस्तु का नाम जैसे हीरो होंडा, है ना, जैसे कि रिलायंस, है ना। तो ये डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की थी। नाउन की डेफिनेशन, मुझे खुशी है कुछ बच्चों ने सही दी। नाउन की डेफिनेशन इकलौती है, बहुत कुछ सीखना है भैया। नाउन की डेफिनेशन इकलौती है नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आप कहोगे अरे दादा ये तो सही कहा। अगर किसी भी नाउन को पहचानना हो कि ये शब्द नाउन है कि नहीं, उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। यदि वो हु का जवाब दे, यदि वाक्य में हु का जवाब मिले, या फिर हुम का जवाब मिले, या फिर व्हाट का जवाब मिले, तो वो नाउन होता है। आइए समझते हैं। अब लिखना बंद कर दो भैया, आपने 12 साल स्कूलों पर लिखा ना, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। अभी रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ भाई लोग, प्लीज लिखना बंद कर दो, प्लीज लिखना बंद कर दीजिए। अभी जितने बच्चे कह रहे हैं ना किताब में ये लिखा है ना, या फिर मार्क जुकरबर्ग ने ये लिखा है, अभी अभी सभी लोग उछल उछल के कहोगे अरे सर आप तो सही कह रहे थे। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी लिखना बंद कर दो, है ना। आपने लिखा 12 साल लिखा ना स्कूल में, फिर कॉलेज में लिखा होगा, कोई फायदा नहीं हुआ ना। अभी रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, है ना। हु, हुम और व्हाट, इसका जवाब मिले वो होता है ना। सारे बच्चे रुक जाओ, सारे बच्चे रुक जाओ, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा। आज मेरे को पता है दिमाग घूम गया मेरा इतनी, कि मैं यूपीएससी के बच्चों को सिखा रहा हूं। अभी रुक जाओ, कुछ कोई लिखेगा नहीं, कोई कुछ लिखेगा नहीं। 12 साल लिख लिया आपने स्कूल में। अभी मैं बताता हूं हु, हुम और व्हाट कैसे, देखिएगा। ब्लैक से लिखते हैं आप, कोई कुछ लिखेगा नहीं, ध्यान से देखना। मैं अभी साबित कर रहा हूं। राजू हेल्प मीना, जगह कम पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं। ये है आई एम गोइंग टू स्कूल। नहीं, आई नहीं, आई नहीं, राजू कर देते हैं, राजू इज। चौथा वाक्य, पांचवा वाक्य, छठा वाक्य, अभी ध्यान से देखिएगा। मैं देख रहा हूं एक क्लास है जिसमें प्रियागी, शिवम, सुहानी,
KGS यूजर, शोभा, टॉक्सिक, ये लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। बट तुम गलती नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा भाग्य है ना, वो तुमसे करवा रहा है ये गलती। लिखना बंद कर दीजिए। मैं ये पढ़ा रहा हूं सब, चुपचाप लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। KGS यूजर ये लिख रहे हैं सर कभी स्कूल में ढंग से, ये सब कुछ नहीं लिखना है। अनूप बेटा मैंने मना किया है, रुक जाओ भाई रुक जा, क्यों लिख रहा है? 12 साल स्कूल में लिखा, देखो सोनाक्षी लिखे जा रही है, ये लिख रही है पेन मोटा कर दीजिए। अरे यार यहां पर जिंदगी मोटी हो रही है, रुक जाओ। ये देखो अब राधा पाल IAS लिखे रही है, क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? मना किया ना। क्या किसी ने कटपट्टी पे राधा बहन कट्टा लगा रखा है कि लिखो? अभी रुक जाओ, कोई कुछ लिखेगा नहीं। मैं देख रहा हूं 99% बच्चे कुछ लिख रहे हैं, ये बैच लिखे जा रहा है कुछ ना कुछ। चलो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं कहता हूं राजू ने मीना की हेल्प की, राजू हेल्प मीना, तो यदि मैं कहता हूं हु हेल्प्ड मीना, हु हेल्प्ड मीना, तो जवाब आया राजू। तो राजू कौन है? हमारा नाउन है। और राजू कौन है? हमारा नाउन है। चुपचाप समझते जाना, चुपचाप समझते जाना। हु हेल्प्ड मीना, जवाब आया राजू। अब राजू ने किसकी सहायता की? राजू हेल्प्ड whom, राजू हेल्प्ड whom, तो whom आया किसके लिए? राजू ने किसकी सहायता की? मीना की। तो राजू हेल्प्ड whom, तो साबित हो गया कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पता लगा कि हु बताता है यदि वाक्य में नाउन सब्जेक्ट के तौर पर हो, हु बताता है यदि वाक्य में नाउन सब्जेक्ट के तौर पे हो, और हुम बताता है कि यदि नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पे हो। अब आगे बढ़ते हैं। टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। अब आपसे एक सवाल है, टुडे कौन सा है ना, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस वाक्य में? जरा बताइए, टुडे इस वाक्य में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जरा बताना। इस वाक्य में टुडे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जल्दी से बताइए। मैंने ये नहीं पूछा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में टुडे कौन है? चलिए अब आपको झटका लगने वाला है बहुत जोर का। अगर मैं कहूं व्हाट इज संडे, व्हाट इज संडे, तो जवाब क्या मिला? टुडे। बेटा इस वाक्य में ये नाउन है, इस वाक्य में नाउन है। झटका लगा, इस वाक्य में नाउन है। अब देखो इट इज संडे टुडे कर रहा है, ये कॉमा लगा रखा है मैंने। व्हाट इज टुडे, सवाल है व्हाट इज टुडे, तो क्या आया? व्हाट इज टुडे, संडे। अरे दादा इस वाक्य में ये नाउन है। काश मैं आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दिखा पाता। टुडे एडवर्ब भी है और टुडे नाउन भी है। मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, प्लीज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लीजिएगा, प्लीज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लीजिएगा। यदि टुडे वाक्य की शुरुआत में आए तो वो नाउन बन जाता है। रुक जा भैया, रुक जा भैया, रुक जा भैया, टुडे इस वाक्य में नाउन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिखा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो दिखा देता मैं आपको। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। टुडे इज व्हाट, टुडे इज व्हाट, तो व्हाट का जवाब मिला संडे, व्हाट का जवाब मिला संडे, तो ये भी नाउन है। अब बताओ संडे नेम ऑफ प्लेस है क्या? आज ही क्लास में डिक्शनरी देखना, टुडे एडवर्ब भी है और नाउन भी है, नहीं दिखेगा बेटा। अरे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लेना विपिन भाई। अब बताओ संडे क्या है? नेम ऑफ प्लेस है? नहीं। संडे क्या है? नेम ऑफ पर्सन है? नहीं। क्या संडे कोई वस्तु है जो जेब में रख ली, खरीद ली बाजार से कि भैया 2 किलो संडे देना? नहीं। संडे ना तो नेम ऑफ पर्सन है ना फिर प्लेस। अब लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। अब बहुत हो गया, अब मैं बता रहा हूं। मधुप्रिया ने देख लिया, मधुप्रिया कह रही है उनके पास डिक्शनरी है, उन्होंने देख लिया टुडे संडे। हाँ बेटा मधु जरा बताओ क्या टुडे एडवर्ब के साथ नाउन भी है क्या? आपने देख लिया तो बताइए जरा, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। मधु जरा बताओ, मैंने देख लिया नहीं लिखना, क्या आपको मिला? तो संडे ना तो पर्सन है ना प्लेस है ना थिंग है, फिर भी नाउन है। आगे बढ़ते हैं।
राजू इज गोइंग टू स्कूल, इस वाक्य में राजू नाउन है कि हु इज गोइंग टू स्कूल, जवाब क्या मिला, हु इज गोइंग टू स्कूल, जवाब मिला राजू। अब बताओ स्कूल इस वाक्य में नाउन है या नहीं। तो प्रवीण भी कह रहे हैं यस सर, अरे किसके नाउन है, मधु ने बताया नहीं अभी तक, उसने देख लिया है तो बताइए जरा, क्या आपकी डिक्शनरी में, देखो लक्ष्मी भी कह रही है कि ये सर यस सर एडवर्ब और नाउन दोनों है, थैंक यू लक्ष्मी। डीपी क्राइस्ट भी कह रहे हैं नाउन भी है एडवर्ब भी है ना। अब देखो यहां पर स्कूल, क्या मैं कह सकता हूं राजू इज गोइंग टू हु, नहीं। क्या मैं कह सकता हूं राजू इज गोइंग टू हु, नहीं। क्या मैं कह सकता हूं राजू इज गोइंग टू हुम, नहीं। क्या मैं कह सकता हूं राजू इज गोइंग टू व्हाट, नहीं। मगर मैं कहूं यदि कि राजू इज गोइंग वेयर, राजू इज गोइंग वेयर, तो वेयर का जवाब मिला, तो यहां पर बेटा ये एडवर्ब है। फिर बच्चा कहेगा अरे दादा ये एडवर्ब है तो स्कूल नाउन कब होता है, नीचे वाला वाक्य देखो। हाँ देखो अभी सिंह भी कह रहे हैं एडवर्ब और नाउन दोनों हैं टुडे, थैंक यू बेटा। अब यहां देखिए राजू लाइक्स स्कूल, तो यदि मैं कहूं हु लाइक्स हिज स्कूल, तो जवाब आया राजू, तो पता लगा राजू नाउन है। अब राजू लाइक्स व्हाट, राजू लाइक्स व्हाट, तो क्या हिज स्कूल, तो स्कूल बेटा यहां पर नाउन है, यहां पर नाउन है। नीचे आइए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी अगर मैं कहूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर मैं कहूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जवाब मिला ऑनेस्टी, तो डिक्शनरी देख लीजिएगा ऑनेस्टी भी नाउन है। अब ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, तो जवाब आया पॉलिसी, तो व्हाट का जवाब यहां भी मिला। पॉलिसी ना तो कोई वस्तु है, पॉलिसी ना तो कोई वस्तु है और ना ही किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी जगह का नाम है, फिर भी नाउन है। अब वर्क इज वर्शिप, वर्क, व्हाट इज वर्शिप, व्हाट इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। अब वर्क इज व्हाट, वर्क इज व्हाट, वर्शिप, वर्क इज व्हाट, वर्शिप। अरे यार वर्शिप क्यों लिख दिया, वर्क इज व्हाट, व्हाट लिखना था। चलिए तो इससे पता लगा कि वर्शिप नाउन है। अगर मैं कहूं एक और एग्जांपल, इट इज 2024। अब मुझे बताओ 2024 जो है ईयर लिखा हुआ है, ये क्या है, नाउन है कि क्या है। इट इज व्हाट, जवाब मिला 2024, तो बेटा ये यहां पर व्हाट का जवाब मिल रहा है, तो यहां पर ये नाउन है। कोई भी तारीख भी नाउन होती है, समझ में आ गया बेटा। अब इससे क्या पता लगा, स्कूल एडवर्ब है यदि वेयर का जवाब दे, स्कूल नाउन है यदि व्हाट का जवाब दे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरह अब मैं ये भी साबित कर सकता हूं कि स्कूल एडजेक्टिव भी है। कैसे, देखो जरा, स्कूल एडजेक्टिव है, आइए दिखाता हूं। अगर मैं कहूं रोहित परचेज्ड अ स्कूल यूनिफॉर्म, यहां पर बताइए स्कूल क्या है, नाउन है। यहां पर क्या है बताना, स्कूल नाउन है या एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, क्या है बताना जरा। इस वाक्य में स्कूल क्या है जरा बताओ। इस वाक्य में स्कूल एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बेटा, ना नाउन ना एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया। यूनिफॉर्म है नाउन, यूनिफॉर्म है नाउन। क्या ये क्लियर हो गया बेटा। आपको वाक्य की बाल की खाल पकड़नी पड़ेगी। यहां पर प्लेस तो दिखाई नहीं रहा, यहां पर प्लेस तो दिखाई नहीं रहा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल वेयर, बेटा वेयर का जवाब, क्या ये वेयर का जवाब दे रहा है। अगर ये वेयर का जवाब नहीं दे रहा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे हो गया। अगर ये कहेगा रोहित परचेज्ड व्हाट, रोहित परचेज्ड व्हाट, तो जवाब आएगा स्कूल यूनिफॉर्म। तो स्कूल थोड़ी करता होता है, स्कूल थोड़ी करता, स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदी,
तो यूनिफॉर्म नाउन है, स्कूल इस वाक्य में एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? यूनिफॉर्म की क्वालिटी नहीं बता रहा, यूनिफॉर्म कहां की है, कहां की है, किस चीज की है। स्कूल की यूनिफॉर्म है, चौकीदार की अलग यूनिफॉर्म होती है, आर्मी एयरफोर्स नेवी की अलग यूनिफॉर्म होती है। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरह रूम। अब वापस आते हैं, कंचन देखा आपका सवाल कितना अच्छा था। तो वापस आते हैं बेटा, कहां थे हम लोग? हाँ, तो इस वाक्य में ना ये हु का जवाब दे रहा है, ना हुम का, ये किसका जवाब दे रहा है? वेयर का। वेयर का जवाब इस वाक्य में ये एडवर्ब है। अब समझ में आ गया कि शब्द का प्रयोग उसे बदल देता है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपकी आंखें और खुल जाएं, ठीक है? अगर मैं कहूं आई एम सिंगिंग, इसमें बताइए सिंगिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आई एम सिंगिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हाँ बेटा बताइए जरा। ना बेटा, यहां पर आप सोच रहे हो ना द आया तो ये नाउन होगा, नहीं बेटा, ये पूरा ही प्रेपोजिशनल फ्रेज है। रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हाँ वर्ब है, बिल्कुल सही कहा। यहां पर स्कूल वर्ब है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्रिया दिखा रहा है कि मैं गा रहा हूं। अब मैं इसी सिंगिंग को एडजेक्टिव बनाता हूं कि आई टुक पार्ट इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब बताइए सिंगिंग यहां पर क्या है? क्या यहां पर सिंगिंग वर्ब है या अब ये एडजेक्टिव बन गया कंपटीशन का? बताइए जरा। हाँ बेटा बताओ जरा, सिंगिंग इस वाक्य में क्या है? सिंगिंग इस वाक्य में क्या है? एडजेक्टिव है या वर्ब है? बताना। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहां पर वर्ब तो ये रहा, वर्ब तो ये है, ये अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जैसे अ स्मार्ट बॉय, अ टॉल गर्ल, तो यहां पर सिंगिंग एडजेक्टिव हो गया, किसका? कंपटीशन नाउन का। वर्ब तो टुक है। समझ में आ गया बेटा? शब्द का प्रयोग उसे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल देता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। चलो अगर मैं कहूं, अच्छा पेन मोटा कर देता हूं जरा। राजू हैज ब्रोकन एन इंपॉर्टेंट रूल। तो मेरा सवाल है, इस वाक्य में ब्रोकन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बताइए। BROKEN, ब्रोकन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बताइए। नहीं बेटा, आई एम सिंगिंग लाउडली में सिंगिंग वर्ब है, लाउडली उसका एडवर्ब है। हाँ जरा बताइए, इस वाक्य में ब्रोकन क्या है? वर्ब है, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने बिल्कुल विद्युत गति से सही जवाब दिया। अब मैं इस ब्रोकन को एडजेक्टिव बना के दिखाता हूं, देखना। अगर मैं कहूं राजू सॉ अ ब्रोकन चेयर इन द हाउस। अब बताओ इस वाक्य में ब्रोकन क्या है? क्या यहां पर ये वर्ब है या एडजेक्टिव है? जरा बताना। राजू ने घर में एक टूटी हुई कुर्सी देखी। चेयर चेयर चेयर। राजू ने घर में एक टूटी हुई कुर्सी देखी। क्या इस वाक्य में ब्रोकन वर्ब है? नहीं, क्योंकि यहां पर वर्ब कौन है? यहां पर तो वर्ब ये है, ब्रोकन है यहां पर एडजेक्टिव, और चेयर है इसका नाउन। हिंदी क्या है? राजू ने घर में एक टूटी हुई कुर्सी देखी।
समझ में आ गया? तो कंचन बेटा, थैंक यू वेरी मच कि आपने वो अच्छा सवाल पूछा। तो इससे मुझे बहाना मिल गया। बेटा जिस दिन मैं सामने बैठ के पढ़ाऊंगा ना, एक एक चीज हर वाक्य की बाल की खाल सिखा दूंगा आप लोगों को, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। अगर किस्मत खराब हुई तो पक्का सामने बैठ के पढ़ने को मिलेगा। हाँ बेटा। आगे बढ़ जाऊं अब मैं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? हाँ बेटा, इसमें इन द हाउस एडवर्ब है, इन द रूम भी एडवर्ब है, पूरा एडवर्बियल ये है ना, प्रपोजिशनल एडवर्ब है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं उसको। देखो बच्चा फिर से वही सवाल पूछ रहा है, द किसके अनुसार आता है? भैया यहां पर पूरा का पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया, तो इसलिए यहां पर द की वैल्यू खत्म। ठीक है, शार्प मत दी, शराप, शराब कब दिया भाई? अमन कुमार, ये 300 बार और लिखो कि द किसके अनुसार आता है, 300 बार और लिखना है। वो सवाल जिसका जवाब मैं तीसरी बार दे चुका हूं, फिर भी लिख रहा है एक ही चीज। अरे आप मुखर्जी नगर हैं, मैं भी मुखर्जी नगर जाऊंगा अगले हफ्ते, है ना, ऐसे ही जाऊंगा, है ना। जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा तो अगले हफ्ते पक्का मुखर्जी नगर जाऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वापस। अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब तक हमने क्या किया? अब तक हमने किया एडवर्ब ऑफ टाइम, किया एडवर्ब ऑफ प्लेस, किया। अब हम करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। चलिए, अब एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि वे शब्द, देखो एक बच्चा कह रहा है एडवर्ब तो करा दीजिए। अरे भैया जो मैंने बताया ना अभी, ये फालतू नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, द मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट्स। बेटा फ्रूट में हटा दीजिए, फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यानी कि वे शब्द जो किसी भी घटना के तरीके को, कि कार्य कैसे हुआ, तरीके को दर्शाता है। ठीक है, वे शब्द जो घटना के होने के तरीके को बताता है। ऋतिक कह रहा है मेरा पैराजंबल बहुत। बेटा ये एसएससी क्लास नहीं है, ये कह रहा है पैराजंबल करा दो। बेटा एसएससी में आता है पैराजंबल, यहां थोड़ी आता है। क्या कर रहा है बेटा? एक काम करना, क्लास के बाद घर से बाहर निकलना और वो देखना जहां रोड वोड बन रही हो कहीं, वहां पर ना एक मजबूत से पत्थर होंगे, पत्थर है ना, जोर से सर पे मारना और फिर पूछना अपने आप से कि मैं क्या पूछ रहा था। ठीक है, पैराजंबल कमजोर है, वो करा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, जोर से मारना तो। चलो तो अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। ब्यूटीफुली नहीं बेटा, कमेंट देखना जरूरी है। देखो एक बच्चे ने कितना अच्छा सवाल, कंचन ने कितना अच्छा सवाल पूछा था। ब्यूटीफुली, जैसे कि शी डांस ब्यूटीफुली, तो वो क्या है, उसने सुंदर तरह से नाचा। स्मार्टली, उसने सभी सवालों का जवाब स्मार्टली दिया। कैसे दिया? स्मार्टली। ब्रेवली, स्लोली, नाइसली, इजीली, फास्ट, वेल, क्वाइटली, मतलब कोई भी कार्य करने का तरीका उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से हैं जरा ढूंढ के बताइए। आपके पास है 60 सेकेंड। बड़ा चिंता ना करें, एडवर्ब बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा आप लोगों का। बताइए इनमें कौन कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है। पता नहीं क्या है, मतलब पैराजंबल करा दो कह रहा है। बिल्कुल सही, तीनों में स्लोली है, तीनों में स्लोली है। मगर कमाल क्या है पता है, इनमें से केवल एक स्लोली सही है, बाकी दो गलत है। तो बताओ जरा कौन सा स्लोली गलत है, बताना जरा।
स्लोली ही क्रॉस द रोड, ही स्लोली क्रॉस द रोड, या ही क्रॉस द रोड स्लोली, कौन सा गलत है? स्लोली का किस वाक्य में प्रयोग गलत जगह पर गलत स्थान पे हुआ है? कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 2, कुछ कह रहे हैं 1 3, कुछ कह रहे हैं केवल 3। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आइए मैं जवाब दे रहा हूं। इसमें ये दोनों गलत है और ये सही है। कैसे? मैं कभी नहीं कहूंगा ब्यूटीफुली शी डांस्ड, मैं क्या कहूंगा? मैं कभी नहीं कहूंगा शी ब्यूटीफुली डांस, मैं क्या कहूंगा? शी डांस्ड ब्यूटीफुली। समझ में आ गया? तो 1 और 2 गलत है, केवल 3 सही है। क्लियर हो गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर भी वाक्य के अंत में आते हैं। वाक्य यदि वर्ब पे खत्म हुआ तो वर्ब के बाद, और एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट पे खत्म हुआ तो ऑब्जेक्ट के बाद, है ना, एडजेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद। ये क्लियर हो गया बच्चों? क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? तो एन लिख दीजिए, एन, एन यानी नेक्स्ट। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि ये तो एग्जांपल कर चुके कि ये दोनों गलत हैं और ये सही है। अब शी लाउडली स्क्रीम नहीं होता, शी स्क्रीम्ड लाउडली, लाउडली यहां आएगा। ही नाइसली स्पोक नहीं होता है, ही स्पोक नाइसली यहां आएगा। लाउडली यहां गलत है, यहां नाइसली यहां गलत है, यहां आएगा। क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? शाबाश। अब मैं आपको आईएएस का लेवल पे ले चलता हूं। अभी तक जो कराया वो आईएएस का लेवल ही था, लेकिन थोड़ा गहराई में चलते हैं कि लेवल अगर बढ़ा के आ जाए तो उसमें क्या होगा। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम भी वाक्य के अंत में, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी वाक्य के अंत में, और एडवर्ब ऑफ मैनर भी वाक्य के अंत में। लेकिन यदि आपके साथ एक धोखा आ जाए, क्या कि तीनों ही एडवर्ब एक साथ आ जाएं। मुझे केवल समझदार बच्चे पहले वाक्य में बताइए, यहां पर वो तीनों एडवर्ब जो अभी अभी किए हैं पहचान के बताइए कौन कौन से हैं। केवल पहले वाक्य का, केवल पहले वाक्य का बताइएगा, ठीक है? दूसरे वाक्य का मत बताइएगा, मैं मिटा ही देता हूं इसको। हाँ जरा बताइए, पहले वाक्य में एडवर्ब कौन कौन से हैं? जो 3 एडवर्ब अभी तक किए हैं उन्हीं में से कोई चुनने हैं, उन्हीं में से कोई और है? कोई और एडवर्ब की बात नहीं अभी चाहिए हमें। चलो बच्चों आंसर दो, शाबाश। बेटा एक बच्चे ने लिखा है कि नाउन बताने के लिए इतना मेहनत। बेटा आपको एक राज क्या बताता हूं, जिसको ये नहीं पता ना नाउन कैसे पहचानते हैं वाक्य में, वो उससे आगे कुछ सीख ही नहीं सकता, सीख ही नहीं सकता। ठीक है? अरे सैंग वर्ब है, सैंग एडवर्ब कब से हो गया भाई? सैंग तो वर्ब है, वर्ब। सैंग को वर्ब कौन लिख रहा है? सैंग को एडवर्ब कौन लिख रहा है? यहीं से फेंक के हनुमान जी की गदा मारूंगा जिसने सैंग को वर्ब लिखा है। चलो अब कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो भैया देखो यहां पर ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ, अरे यार ये क्या हुआ, हाँ ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली मैनर है। ठीक है, अरे पेन को और पतला करना पड़ेगा। हाँ ब्यूटीफुली मैनर है, ठीक है। यस्टरडे टाइम है, और इन द पार्टी है ना, एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं इसको, या प्रपोजिशन फ्रेज। ये है अच्छा टाइम नहीं है इसलिए होगा, पार्टी प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल, ये सवाल दुनिया का कोई भी 5वीं क्लास बच्चा पास, जो 5वीं पास है वो बच्चा बता सकता है। मुझे बताइए स्मार्टली सोचकर, स्मार्टली सोचिए, अगर एडवर्ब को हटा दें, एडवर्ब को हटा दें तो वाक्य कहां खत्म हुआ जरा बताना, वाक्य कहां खत्म हुआ जरा बताइए।
अगर एडवर्ब को हटा दें, तीनों एडवर्ब हटा दें, तो वाक्य कहां खत्म हुआ? जल्दी बताइए, शाबाश। वाक्य किस शब्द पे खत्म हुआ? वेरी गुड, सॉन्ग पे खत्म हुआ, एक्सीलेंट। अब ये तो आपको पता है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी अंत में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आता है और प्लेस भी अंत में आता है। वाक्य खत्म कहां हुआ, आइए पहचानते हैं। तो शी है सब्जेक्ट, sang है वर्ब और अ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट। इसलिए पहचानना जरूरी है नाउन। नाउन इसलिए पहचानना जरूरी है क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दो ही होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब ये तय हो गया कि वाक्य खत्म हो गया हमारा, वाक्य खत्म हो गया हमारा सॉन्ग पर। ठीक है, यानी कि तीनों एडवर्ब वाक्य के बाद आएंगे, वाक्य के अंत में आएंगे, वाक्य खत्म हो गया ऑब्जेक्ट पर। तो सवाल उठता है, क्या हम ब्यूटीफुली को यहां लगा दें, काम खत्म? नहीं बेटा, अब मैं इसका जवाब दूंगा कि यदि मैनर, प्लेस और टाइम तीनों आ जाए एक साथ, यदि मैनर, प्लेस और टाइम तीनों एक साथ आ जाएं, तो उसका नियम क्या है? उसका नियम है एम प्लस पी प्लस टी। जहां वाक्य खत्म हुआ उसके बाद मैनर लगाइए, फिर प्लेस और फिर टाइम। तो यानी कि ये आएगा यहां पर सॉन्ग के बाद, ये आएगा यहां पर, उसके बाद प्लेस आएगा, यानी कि फिर आएगा इन द पार्टी और फिर आएगा यस्टरडे। अब देखना, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे, टाइपिंग में लगे हुए थे, वो पूछेंगे सर दोबारा बताना। ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे, टाइपिंग में लगे थे, वो पूछने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो सही वाक्य होगा, शी sang अ सॉन्ग ब्यूटिफुली इन द पार्टी यस्टरडे। क्लियर? अब मैं एक और एग्जांपल दे दूं, अब मैं एक और एग्जांपल दे दूं। इस बार देखना, जिनको समझ नहीं आया है, जिनको समझ नहीं आया ये, इस बार देखना कि आप ही क्लास के जो बच्चे समझ चुके हैं वो सही उत्तर देने वाले हैं। अब सेकंड वाक्य आपके सामने आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। सेकंड वाक्य आ गया आपके सामने। इसमें एडवर्ब कौन कौन से हैं पहचानिए जरा। अभी कोई आंसर नहीं देगा, सेकंड वाक्य का एडवर्ब कौन कौन सा है बताइए। सेकंड वाक्य के एडवर्ब कौन कौन से हैं बताइए। एडवर्ब कौन कौन से हैं बताइए। ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन क्या होता है भैया? पंक्चुएशन नहीं नहीं, अरे तीन एडवर्ब है बेटा, तीनों एडवर्ब बताओ। स्विफ्टली, लास्ट नाइट और ऑन द ट्रैक। ऑन नहीं, ऑन द ट्रैक। ऑन तो अकेला प्रपोजिशन है, तो बिल्कुल सही पहचाना। पहले वाक्य में एडवर्ब है स्विफ्टली, स्विफ्टली का है एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। लास्ट नाइट क्या है? लास्ट नाइट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और ऑन द ट्रैक क्या है? ऑन द ट्रैक क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब जरा बताइए वाक्य कहां खत्म हुआ, जरा बताना वाक्य कहां खत्म हुआ। अगर एडवर्ब हटा दें, तीनों एडवर्ब हटा दें, तो वाक्य कहां खत्म हुआ बताइए। जल्दी बताओ बच्चों, वाक्य कहां खत्म हुआ जरा बताइए। सेंटेंस कहां खत्म हुआ बेटा, जल्दी से बताओ, सेंटेंस कहां खत्म हुआ। कार पर, बिल्कुल सही जवाब, कार पे खत्म हुआ। कैसे, आइए पहचानते हैं। द ड्राइवर, अरे रंग बदलना पड़ेगा, हाँ। द ड्राइवर सब्जेक्ट है, टर्न्ड वर्ब है और द कार ऑब्जेक्ट है। तो जिस बहन ने पूछा था कि नाउन क्यों बताना है, अब पहचान लिया क्यों? बेटा सुनो ध्यान से। अब इसका मतलब वाक्य खत्म हुआ कार पर। अब सबसे पहले क्या आएगा? मैनर। तो फिर ये स्विफ्टली आएगा कार के बाद, उसके बाद प्लेस आएगा, यानी ऑन द ट्रैक पहले आएगा और लास्ट नाइट बाद में आएगा। तो सही वाक्य बनेगा, द ड्राइवर टर्न द कार स्विफ्टली ऑन द ट्रैक लास्ट नाइट। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ बच्चे, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा।
क्या ये क्लियर हो गया? क्या आप एक और एग्जाम्पल करना चाहेंगे? वेरी गुड। तो बच्चे अब एक और एग्जाम्पल करना चाहेंगे। तो चलिए इन तीनों वाक्यों, ये वाक्य है तीसरा, इसमें करेक्शन कीजिए जरा। अब मुझे नहीं जानना कौन कौन सा एडवर्ब है, अब मुझे केवल करेक्ट वाक्य लिख दीजिए। करेक्ट वाक्य क्या है? मेरे को नहीं जानना वाक्य कहां खत्म हुआ, मेरे को नहीं जानना कौन कौन से एडवर्ब है, मुझे बस आप वाक्य में करेक्शन लिख दीजिए, पूरा वाक्य करेक्ट करके लिखिए जरा। आपके पास है 120 सेकेंड, नहीं 100 सेकेंड बहुत है। देखो एक बच्चा कार की इमोजी बना रहा है, पता नहीं काय को। हाँ बच्चा, इस वाक्य को करेक्ट कीजिए। ये देखो बच्चे मुझे एडवर्ब पहचान के बता रहे हैं, अरे मैंने कहा था आंसर दो। अरे कौन है ये? सजदा बेटा, सजदा बेटा बहुत पीछे है क्लास में, वो तो हो चुका ब्यूटीफुली और वो सब हो चुका है। मुझे करेक्शन दीजिए, करेक्शन दीजिए बस। क्या बात है, मुझे सही आंसर आने शुरू हो चुके हैं। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। अब मुझे खुशी है कि मैंने तो 100 सेकंड दिए थे, बच्चों ने पहले 50 सेकंड में ही आंसर काफी बच्चों ने दे दिए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आइए अब मैं भी देता हूं। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। चलो 60 सेकंड हो जाते हैं, 60 सेकंड ही काफी है। सबसे पहले मैंने देखा एडवर्ब कौन कौन सा है। स्मार्टली, एडवर्ब ऑफ मैनर। लास्ट वीक, एडवर्ब ऑफ टाइम। इन द इंटरव्यू, वही कहां, इन द इंटरव्यू, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब वाक्य कहां खत्म हुआ ये भी देख लेते हैं। ही, अरे यार पेन का रंग नहीं बदला। ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, आंसर्ड वर्ब है, और द क्वेश्चन नाउन है, या फिर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसे, नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनते हैं। तो यानी वाक्य खत्म हुआ क्वेश्चन पर। इसका मतलब स्मार्टली आएगा यहां पर, उसके बाद एडवर्ब एमपीटी, तो प्लेस आएगा यानी इन द इंटरव्यू यहां पर, और लास्ट वीक यहां पर। तो सही वाक्य क्या होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सही वाक्य होगा ही आंसर्ड द क्वेश्चन स्मार्टली इन द इंटरव्यू लास्ट वीक। बच्चे क्लियर हो गया क्या? क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? वैसे बाकी चीजें तो अलग चीज हैं, जो पढ़ा रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना बेटा? जो पढ़ा रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना? हाँ बेटा, जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है ना? नहीं नहीं, कॉमा नहीं लगाना बेटा, कॉमा बिल्कुल मत लगाना। चलो समझ में आ रहा है, थैंक यू, शाबाश बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस बेटा तुम लोग है ना धुआं उड़ा देना बिल्कुल। जब एग्जाम पेपर में जाओ ना, तो क्वेश्चन पेपर देखकर हंसी आनी चाहिए कि भाई ये तो बड़ा आसान है, ऐसा लगना चाहिए। ये मैं वादा कर रहा हूं कि आप लोग को बिल्कुल चीजें समझा दूंगा, है ना। लेकिन अब मैं इसी का एक धोखेबाज नियम दूंगा। यही नियम का एक और धोखेबाज नियम है कि अभी हमने सीखा एमपीटी, अभी हमने सीखा एमपीटी, अब हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एमपीटी नहीं, इसी तरह के वाक्य में, इसी तरह के वाक्य में कहां पर एमपीटी नहीं होता, वो भी देखेंगे। तो बेटा देखो, यहां देखना ध्यान से। अब ये नियम जो एमपीटी वाला है कहां नहीं लगता, आइए देखते हैं। इसी का धोखा देखो, इसमें एडवर्ब कौन कौन सा देखना, मैं बता रहा हूं, मैं एक हेल्प कर रहा हूं। तो इसको फिर से मिटा देता हूं, तो बच्चा इसी में लगा रहेगा, सेकंड पे ध्यान देते रहेगा। तो इसको हटा देते हैं। तो देखो बेटा, इसमें एडवर्ब कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें है स्लोली, कौन है, मैनर। अरे पेन पतला करना पड़ेगा, बच्चे स्मार्ट हैं, इतना तो समझ जाएंगे। तो स्मार्ट, स्लोली क्या है, मैनर है। हर टू हर ऑफिस क्या है, प्लेस है। और यस्टरडे क्या है, टाइम है।
ठीक है जी, यस्टरडे टाइम है, ये प्लेस है। अब वाक्य कहां गया, वाक्य कहां खत्म हुआ देखना, वाक्य कहां खत्म हुआ, स्नेहा सब्जेक्ट है, स्नेहा सब्जेक्ट है और वेंट वर्ब है, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दो ही होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ना तो स्लोली नाउन प्रोनाउन है, वो एडवर्ब है, ना ही टू हर ऑफिस नाउन प्रोनाउन है, वो एडवर्ब है, और ना ही यस्टरडे नाउन प्रोनाउन है। ये कौन कह रहा है कि ऑफिस पे वाक्य खत्म हुआ? देखा, अभी मैंने बताया था ना आपको कि नाउन जानना क्यों जरूरी है। ऑफिस में नहीं, अरे दादा, ऑफिस एडवर्ब है बहन, ऑफिस एडवर्ब है, ऑफिस एडवर्ब है। तो जो बच्ची बार बार पूछती थी नाउन इतना डिटेल में क्यों बताया, अब समझ में आया, इसलिए बताया था। चलिए, अब हमने क्या सीखा है कि एमपीटी होता है, हमने सीखा है मैनर होता है, प्लेस होता है और टाइम होता है, यही सीखा है हमने, है ना, यही सीखा है। लेकिन यहां ये नियम लागू नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या होगा पता है, यहां पर होगा पीएमटी, प्लेस, मैनर और टाइम, ये होगा। यानी कि स्लोली, तो स्लोली गलत जगह पर है, पहले आएगा प्लेस, यानी कि पहले आएगा टू हर ऑफिस, कि स्नेहा वेंट, अच्छा मैं आंसर लिख देता हूं पूरा, तो सही आंसर होगा स्नेहा वेंट, अरे मोटा लिखता हूं नहीं तो बनना कहेगा, बच्चा कहेगा दिख नहीं रहा, तो सही वाक्य बनेगा स्नेहा वेंट टू हर ऑफिस स्लोली, है ना, पहले प्लेस फिर मैनर, स्लोली यस्टरडे, यस्टरडे, जगह कम है तो मैंने ये लिख दिया है। तो देखो ये रहा टू हर ऑफिस रहा प्लेस, स्लोली रहा मैनर, और यस्टरडे रहा टाइम, यस्टरडे रहा टाइम। तो बच्चा कहता है व्हाई दिस कोलैबोरेटी, कैसे पहचाने कि एमपीटी कब होता है, कैसे पहचाने एमपीटी कब होता है, और कैसे पहचाने कि एमपीटी गलत है, पीएमटी होता है। इसकी वजह सुनिएगा, यहां पर एक भाई साहब हैं, उन भाई साहब का उस भाई साहब का नाम है वेंट। तो वेंट कहता है कि जब मैं और मेरे खानदान के बाकी लोग आए, क्या बोलता है वेंट, वेंट क्या कहता है, मिथुन, अच्छा हुआ मिथुन तुमने पूछ लिया कि ऐसा क्यों होगा, वरना मैं तो बताना नहीं वाला था, मैं तो भगने वाला था बिना बताए। वेरी गुड बेटा। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, वेंट की वजह से। तो वेंट कहता है कि अब एमपीटी अगर लगाए तो गलत है, क्या आएगा, पीएफटी आएगा, यानी पहले प्लेस फिर मैनर फिर टाइम। अब आप कहोगे मामला क्या है, जरा खानदान से मिलवाइए, तो आइए मिलवाता हूं, आइए मिलवाता हूं। उस खानदान को ये कहते हैं, ये है वो खानदान, इस खानदान के वर्ब को कहते हैं, इस खानदान के वर्ब को कहते हैं वर्ब ऑफ मूवमेंट। क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ मूवमेंट। जैसे गो, तो गो की तीनों फॉर्म, गो वेंट गॉन। जैसे एंटर की तीनों फॉर्म, कम की तीनों फॉर्म, रीच की तीनों फॉर्म, ट्रैवल की तीनों फॉर्म, अप्रोच की तीनों फॉर्म, कम्यूट यानी आना जाना, कम्यूट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसे आप सारे मत पूछना, 700 है टोटल, 700 है, ये वो इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वर्ब आ जाए तो पीएमटी हो जाता है, ये वर्ब आ जाए तो पीएमटी, ये वर्ब ना हो तो एमपीटी, ये वर्ब हो वाक्य में तो पीएमटी, ये वर्ब ना हो, ये वर्ब ना हो तो एमपीटी। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ओ सॉरी, इसका आंसर होगा स्नेहा वेंट, अरे लिख तो दिया मैंने, हाँ सही आंसर लिख दिया। अब दूसरा वाक्य है, इसका आंसर आप लोग देंगे। इसमें कौन सा वर्ब है, रीच आ गया। इस वाक्य में कौन सा वर्ब है जिसकी वजह से ऐसा होगा, वो वर्ब है रीच, वो वर्ब है रीच। तो जरा इस वाक्य का करेक्शन बताइए, इस वाक्य का करेक्शन बताइए, शाबाश। अब क्लियर हो गया कि जो वर्ब का खानदान है वो आए तो
पीएमटी, वो वर्ब का खानदान ना हो तो एमपीटी। चलो बच्चों इसका आंसर दो। रीच की वजह से ऐसा होगा, रीच भी उसी खानदान में है। अब वाक्य का आंसर दीजिए आप लोग, शाबाश। अरे मैंने ये नहीं पूछा वाक्य खत्म कहां हो रहा है, मेरे को सीधा सीधा आंसर चाहिए। नीतू कह रही है कार, अरे कार वाला वाक्य तो पिछले पन्ने में था बहन। हाँ मनीषा यही तो कहा मैंने, ये मेन है बेटा। अच्छा बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड। मैं भी आंसर देता हूं फिर आपके साथ। तो यहां देखो, रैपिडली है मैनर, द स्टेशन है प्लेस, और ऑन मंडे है टाइम। ऑन मंडे है टाइम। वो वाक्य कहां खत्म हुआ, आइए देखते हैं। द ट्रेन, ओहो फिर से काला पेन। द ट्रेन सब्जेक्ट है, रीच्ड वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो एडवर्ब है। तो वाक्य खत्म हुआ रीच पर, वाक्य खत्म हुआ रीच पर। तो सही वाक्य क्या बनेगा, सही वाक्य बनेगा द ट्रेन रीच्ड रैपिडली। बाकी तो सही है, प्लेस भी सही है, प्लेस सही है। अच्छा हाँ हाँ, रैपिडली नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, द ट्रेन रीच्ड, वाक्य क्या बनेगा, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन रैपिडली, यहां आएगा ऑन मंडे। रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन रैपिडली ऑन मंडे। क्लियर हो गया। अरे वाह बच्चों ने आंसर सही दिया है, क्या ये क्लियर है। क्या ये क्लियर हो गया। अरे बेटा पहले प्लेस आएगा ना, तो प्लेस आएगा, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन रैपिडली ऑन मंडे। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ जाऊं। चलिए अब मैं आपको दो वाक्य और दे रहा हूं, इन दोनों का करेक्शन लिखिए। वही नियम है, इसमें पीएमटी आएगा, दो वाक्य और, इनका करेक्शन लिखिए, शाबाश। करेक्शन लिखना है, ही आंसर्ड द क्वेश्चन। अरे नीतू बेटा पीछे हो क्लास में, आप आगे करो वीडियो। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों यहां पर वो कौन कौन से शब्द हैं, देखो बेटा कौन कौन से, एक तो है एंटर और एक है वेंट। एंटर है क्या है, हाँ एंटर भी है, गो का सेकंड फॉर्म भी है, गो और एंटर दोनों हैं। तो ये वो दो शब्द हैं एंटर और वेंट, जिनकी वजह से पीएमटी होगा, जिनकी वजह से पीएमटी होगा, प्लेस मैनर और टाइम। आइए अब पहले देखते हैं कौन कौन से एडवर्ब है। एंटर साइलेंटली है मैनर, साइलेंटली है मैनर, और द क्लासरूम क्या है, द क्लासरूम क्या है, प्लेस है, द क्लासरूम क्या है, प्लेस है। ठीक है बच्चों। अब सब्जेक्ट कहां खत्म, वाक्य कहां खत्म हुआ, ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, एंटर वर्ब है, यानी कि वाक्य वर्ब पे खत्म हो गया, वाक्य वर्ब पे खत्म हो गया। अब एंटर आ गया, इसलिए पहले लगाएंगे द क्लासरूम, फिर लगाएंगे साइलेंटली, तो सही वाक्य बनेगा ऑल द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम साइलेंटली, एंटर्ड द क्लासरूम साइलेंटली। दूसरा वाक्य, इसमें वेंट है। अच्छा वाक्य का, अच्छा इसमें कौन कौन सा एडवर्ब है आइए भी देखते हैं। वेंट सीक्रेटली, सीक्रेटली क्या है, मैनर, और देयर क्या है, प्लेस, है ना, देयर क्या है, प्लेस, और ये क्या है, मैनर, है ना, MAN कर दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में। और वाक्य कहां खत्म हुआ ये भी देखते हैं। मिस्टर पाठक सब्जेक्ट है,
वेंट वर्ब है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब पहले आएगा देयर, बाद में आएगा सीक्रेटली। तो वाक्य क्या बनेगा? मिस्टर पाठक वेंट देयर सीक्रेटली, वेंट देयर सीक्रेटली। क्लियर हो गया? राजीव कह रहे कौन सा टॉपिक चल रहा है? बेटा आज का टॉपिक है कि सर्दियों में बिना खाए आम कैसे खाएं। टॉपिक है सर्दियों में बिना आम खाए आम कैसे खाएं। ठीक है राजीव, ये आज का टॉपिक है। आगे बढ़े? क्लियर हो गया? तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? वैसे आप बताऊं, कमाल की बात बताऊं क्या है, ये वाक्य मैं आपको बिना नियम बताए भी देता ना, तब भी आप सही आंसर देते, मगर आपको पता लग गया ऐसा क्यों होता है। चलो बच्चों, ना राजीव कह रहा कौन सा टॉपिक चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है भाई? ये दूसरा गोला से आया है, ये बच्चा दूसरा गोला से आया है। मुझे पता है कि हिंदुस्तान में एलियंस का अटैक हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह के लोगों को पता लग गया है कि हिंदुस्तानी लोग बहुत खतरनाक हैं, बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी निकालकर हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो एलियंस ने कुछ जासूस भेजे हैं, उनमें से कुछ हमारे क्लास में आ गए, जो क्लास स्टार्ट होने के 1 घंटा 16 मिनट बाद कह रहे हैं कौन सा टॉपिक चल रहा है। वेरी गुड बेटा राजीव। राजीव कह रहे हैं मैं अभी आया हूं। वेरी गुड बेटा, आप अहोभाग्य हम सबके जो आप आए, वरना आप नहीं आते तो हम सब तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आप बताओ, जब आप किसी मूवी हॉल में जाते और 15 मिनट लेट हो जाओ, 15 मिनट लेट हो जाओ, तो अगर आप दाएं बाएं पूछोगे क्या निकल गया, तो वो आपको जवाब देंगे? नहीं देंगे। क्यों? वो बेटा आपको बताने के लिए नहीं बैठे हैं कि क्या निकल गया, वो मूवी देखने आए हैं। क्यों बताएंगे? क्या कर रहा है? चल आगे बढ़ते हैं। अरे राम, अरे दादा, तो ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो शोभा कह रही है इसको ऑस्कर अवार्ड दो। चलो, अच्छा उज़मा अंजुम कह रही है अच्छा लड़का है। हाँ बेटा, मैंने अभी वो अच्छाई देखी, 1 घंटा 16 मिनट बाद आकर वो पूछ रहा है कौन सा टॉपिक चल रहा है। बहुत अच्छी अच्छाई देखी उज़मा बहन, आपको भी अच्छाई दिख रही है, मुबारक हो, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी मैंने एडवर्ब का अगर एडवांस रूप दिखा दिया ना, तोते उड़ जाएंगे हर जगह से। ये चुपचाप पढ़ो यहां पर। चलो, हाँ बेटा राजीव कह रहा है सर जब यूपीएससी निकलेगा तब, आगे पढ़ नहीं पाया मैं। राजीव बेटा मैं डर गया, मैं देखो मेरे कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, पैर के नाखून भी डर के मारे कांप रहे हैं, मैं कांप रहा हूं बेटा। ये कह रहा है यूपीएससी निकलेगा तब। बेटा दूध क्या 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 बोलते हैं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं बेटा। ठीक है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, टाइम से क्लास में आने का समय नहीं है। और वो मुझे डरा रहा है? मैं डर गया बेटा, मैं कांप रहा हूं डर के मारे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला क्या है? एडवर्ब ऑफ, हाँ बेटा मैं 2075 तक इंतजार करूंगा, 2075 तक इंतजार करूंगा। यदि आप नहीं सुधरे तो कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, सुधरना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, पंचोल होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 2025 नहीं, 2075 तक का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। और ऐसा नहीं, मैं चाहूंगा कि आप सिलेक्शन लें और मुझे गलत साबित करें, क्योंकि बेटा हर माँ बाप और हर गुरु की हार में ही उसकी जीत होती है। ठीक है, चलो दे दिया चैलेंज, करके दिखाओ। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे हरा देते हो और कुछ बन के दिखाते हो, तो मुझे खुशी होगी बेटा। चलो हराओ। चलो अब अगला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको देख लेते हैं। मोहन गुप्ता कह रहे एडवांस दिखा दीजिए। रुक जा भैया, मेरे को ये पढ़ाने दे पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वे शब्द जो घटना का रिपीटिशन दर्शाते हैं, और ये रिपीटिशन दिखाते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो शब्द कौन कौन से हैं जो रिपीटिशन दिखा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो देखते हैं, है ना। तो देखो बेटा, पॉजिटिव के एग्जांपल देखिए। पॉजिटिव के एग्जांपल हैं जैसे कि ऑफन, है ना,
अरे यार कौन सा रंग लूं मैं, चलो ये लेता हूं। ऑफन यानी कि अक्सर, ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी अक्सर, नेवर, अब ये नेगेटिव है, नेवर यानी ना के कभी नहीं, रेयरली ना के बराबर, हार्डली मुश्किल से, सेल्डम कभी कभार। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए एडवर्ब कौन कौन से हैं जरा पहचानिए और बताइए, कौन कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जरा बताइए। शाबाश, आपके पास है 40 सेकंड है, जरा बताइए। जगजीवन के छोड़ दीजिए ना, मैंने कब पकड़ रखा है तुम्हें जो छोड़ दूंगा? तुम्हारी इच्छा है बेटा, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। वेरी गुड, बच्चे पहचान गए कि ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। एक तो ये है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और एक ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज और यूजुअली। ठीक है बच्चों, अब नियम कहता है क्या, उसको देखिएगा कि इस वाक्य में मेन वर्ब कौन सा है। देखिए मेन वर्ब है कम्स, मेन वर्ब कौन है, वर्ब कौन है, कम्स, और यहां कौन है, टेल्स, ये वर्ब है। तो नियम कहता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले आती है। मेन वर्ब के, अच्छा यहां तो सही है, यहां तो सही है, इस वाक्य में बिल्कुल सही है, इस वाक्य में गलत था। तो क्या होगा, ही ऑलवेज कम्स लेट, और ये सही है, ही राजू यूजुअली टेल्स अ लाई। क्लियर हो गया? अरे क्या नाम, नेमत फरीन, आपने लिखा है ही कम्स ऑलवेज लेट। नहीं बेटा, ऑलवेज वर्ब के पहले आएगा, आपने बाद में लिख दिया है। बोलते नहीं है ही, अच्छा ये बताओ हम क्या बोलते हैं, ही कॉल्स मी नेवर कहते हैं, ही कॉल्स मी नेवर होता है, क्या होता है बताओ जरा, ही कॉल्स मी नेवर, इसका करेक्शन बताना, करेक्शन क्या होगा, ही कॉल्स मी नेवर। नेवर कितना घटिया लिख रहा हूं मैं, तो दोबारा लिखता हूं, ही कॉल्स मी नेवर। हाँ बच्चे बताइए इसमें करेक्शन क्या होगा, नेवर, बिल्कुल सही। देखो भैया यहां पर वर्ब कौन है, वर्ब है कॉल्स, ये वर्ब है, तो ये, और ये कौन है, नेवर कौन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां आएगी भैया, मेन वर्ब से ठीक पहले, तो यहां आएगी, ही नेवर कॉल्स मी। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया बेटा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले आती है। आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़े बेटा? हेलो गाइस, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अगर ये क्लियर है तो बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, थैंक यू। चलिए अगला एडवर्ब है जो बताता है कार्य किस हद तक, किस हद, अरे किस हद तक हुआ है या किस सीमा तक हुआ है, किस सीमा तक हुआ है, अरे सीमा, हाँ ठीक है, सीमा तक हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं कहूं आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, कि मैं काम कंप्लीट कर चुका हूं, इसमें एडवर्ब है ही नहीं। लेकिन भाई आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और कंप्लीटेड तो मेन वर्ब है, और द टास्क ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये भी नाउन है, इसमें एडवर्ब तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं आई हैव कंप्लीटेड द टास्क ऑलमोस्ट, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क ऑलमोस्ट, कि मैं टास्क को लगभग कंप्लीट कर चुका हूं, मैं टास्क को लगभग, तो ये ऑलमोस्ट बता रहा है वाक्य किस हद तक हुआ है, कि लगभग हुआ है, मतलब होने वाला है, खत्म होने वाला है, हम आखिरी पहुंच गए। अब ये कहां आएगा, ये ऑलमोस्ट कहां आएगा बताइए जरा। ऑलमोस्ट मैंने लिखा है अंत में, आप बताइए कहां आना चाहिए।
अरे नीतू आप लिख रहे हो ऑल द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम, अरे दादा ये कहाँ है? एक बच्चा लिख रहा है, सुप्रिया लिख रही ही नेवर कॉल्स मी। पीछे हो बेटा। रुखसार खातून ने बिल्कुल सही जवाब लिखा और सचिन ने भी बिल्कुल सही लिखा। टास्क ये बिल्कुल सही बेटा, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने सही उत्तर देकर। ऑलमोस्ट आएगा यहां पर, यानी ठीक मेन वर्ब के ठीक पहले कि आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द टास्क, बिल्कुल सही। अरे अब तो सब बच्चे आंसर दे रहे हैं सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल मेन वर्ब से ठीक पहले, बिल्कुल मेन वर्ब से ठीक पहले, शाबाश। आगे बढ़ जाऊं। ये कौन है जिसने लिखा है सब्जेक्ट के बाद? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या कर रहा है यार ये बच्चा? कह रहे सब्जेक्ट के बाद, मैं कह रहा हूं मेन वर्ब के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे और भी शब्द हैं जैसे कंप्लीटली, इंटायरली, इनफ, पार्शियली यानी लगभग, वेरी मतलब काफी हद तक। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें एक शब्द है जो बड़ा खतरनाक है, वो है इनफ। इनफ एक शब्द है जिसको लेकर एक कमाल भी आता है, एक हट के कमाल आता है इनफ का। आइए वो भी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, एक कमाल का आता है एग्जाम्पल, वो देखिएगा ध्यान से। यूजेस ऑफ इनफ। तो बेटा इनफ यदि नाउन के साथ आएगा, ध्यान से देख लो बेटा, दुनिया वालों ध्यान से देखो, यदि इनफ नाउन के साथ आएगा तो नाउन से पहले आएगा, छोटा सा रखते हैं, नाउन के साथ आएगा तो नाउन से पहले, और एडजेक्टिव के साथ आएगा, एडजेक्टिव के साथ आएगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। तो मैंने अब यहां दो क्वेश्चन दिए, दोनों का करेक्शन लिखो। अच्छा ऐसा, हाँ ये लॉजिक भी सही है, आगे बढ़ी तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। वेरी गुड बेटा, ये भी सही है। हाँ बेटा, अब ये रहा आंसर, ये रहा गलत वाक्य, दोनों का करेक्शन बताइए। क्या बात है, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं सेकंड राइट है? रितु ठाकुर कह रही है सेकंड राइट है। बेटा भगवान करे आने वाले एक हफ्ते में जो भी तुम गलती करो वो मम्मी पापा भाई सब लोग पकड़ लें। वो कह रही सेकंड सही है। अरे दादा, जो भी गलती आप करो ना आने वाले एक हफ्ते मम्मी पापा भाई सब पकड़ लें, जो जो से आप छुपाना चाहो कोई चीज वो सबको पता लग जाए, है ना? आशीर्वाद है मेरा ये। दोनों गलत हैं, कैसे आइए देखते हैं। पहले वाक्य में इनफ आपका एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। दूसरे वाक्य में टाइम कौन है? नाउन है। टाइम कौन है? नाउन है। ही हैज टाइम, जैसे ही हैज अ कार, ही हैज अ बुक, ही हैज टाइम, ये नाउन है और इनफ एडवर्ब है। ठीक है जी। अब देखो ये कहां आएगा? यहां पर। भाई इनफ बाद में आएगा ना, इनफ बाद में आएगा। और ही हैज इनफ यहां आएगा, टाइम यहां, ही हैज टाइम इनफ नहीं, ही हैज इनफ टाइम, ही हैज इनफ टाइम। देखो बेटा, देखो मैं एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे कि इनफ लगाओ, इनफ वाटर भी सही है, इनफ वाटर भी सही है, इनफ डेज भी सही है, इनफ क्वेश्चंस भी सही है, ईटीसी। तो ये सारे कौन हैं भैया? ये सारे हैं नाउन, ये सारे हैं नाउन, ये सारे हैं नाउन। अब एक और एग्जांपल, अब मैं नीचे देता हूं इसका एग्जांपल। राजू इज स्मार्ट इनफ, है ना? राजू इज स्मार्ट इनफ, अरे यार इनफ जी, अच्छा, राजू इज टॉल इनफ, है ना? राजू इज फास्ट इनफ, यानी कि एडजेक्टिव में आ सकता है।
क्लियर हो गया? हाँ, कोई भी नाउन है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाउन है उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, इनफ किसी भी नाउन के साथ आ सकता है। ये अच्छा सवाल था नीतू, नीतू नहीं, क्या नाम है, मानसी, बिल्कुल सही, मानसी ठाकुर ने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि इनफ काउंटेबल अनकाउंटेबल जिस दोनों में आ सकता है। आगे बढ़ जाएं बच्चों, ये क्लियर हो गया तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बताइए, शाबाश, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन मतलब जब व्हेन, वेयर, हाउ मच, ये सारे शब्द वाक्य में सवाल पूछते हैं। जैसे व्हेन डिड वी गेट इंडिपेंडेंस, इसमें व्हेन क्या है, एडवर्ब ऑफ, है ना, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है। ऐसे ही जवाब आया वी गॉट, इसी का आंसर आया कि हमें स्वतंत्रता कब मिली थी, जवाब आया हमें स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। तो व्हेन कौन है यहां पर, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन। इसको लेकर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इनको लेकर सवाल बन नहीं पाएगा कोई। समझ में आ गया? अनुज कह रहे हैं आज मैं क्लास में 9:30 बजे आया हूं, आपको बधाई हो बेटा। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है? क्योंकि मैं वो चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ना आपका ना मेरा, इसमें सवाल बन नहीं पाते। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला एडवर्ब, ये भी एग्जाम में नहीं आता, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये भी एग्जाम में नहीं आता। अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव, जैसे कि यस, जैसे यस कॉमा आई विल कम, ऑफ कोर्स, कि हाँ बिल्कुल मैंने किया है ना। ऐसे श्योरली या व्हाई नॉट यानी क्यों नहीं, श्योर यानी कि निश्चित तौर से, आई, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या डिफेंस में यस को आई भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में नहीं आते, तो इसको लेकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा हम। अब ऐसे ही एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी कि वे शब्द जो नेगेटिव होते हैं, जैसे नॉट, जैसे नो, नॉट, ने। डिफेंस में नो को ने भी कहा जाता है, ने मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? देखो अनुज कह रहे ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने कहा ना बनता ही नहीं है इसलिए नहीं आते। हाँ बिल्कुल, देवांशी राजपूत ने बिल्कुल सही पकड़ा, आई आई कैप्टन यानी यस कैप्टन। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइप हो गए हैं एडवर्ब के। अब हम करेंगे एडवर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। एडवर्ब के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहने को है लेकिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक अच्छे लेवल का सवाल दूंगा। मेरे को लग रहा है मैंने दिया हुआ है, मुझे लग रहा है मैंने दिया हुआ है वो सवाल ना, वो सवाल दे रखा है मैंने। खैर, तो एडवर्ब ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ठीक है, मुझे आप लोग बताइए, 1 2 3, आप मुझे केवल, अच्छा 1 2 3 4 5, इन पांचों का आंसर देना, किसमें वेरी आए किसमें मच आए। कैसे आंसर देना है, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा ए कॉमा बी, तो मैं समझ जाऊंगा पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर है, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। और प्लीज, है ना, छोटे बच्चों की तरह वेरी मच लिखना मत शुरू कर देना, ऐसे आंसर दो। चलो, है ना, ऐसे आंसर दीजिए। आपके पास है 120 सेकंड, 120 सेकंड है, जरा आंसर दीजिए, शाबाश। ये एडवर्ब भी चल रहा है। कंचन कह रही है कि अब रहने दीजिए। बेटा मना किसने किया, आप लैपटॉप पढ़ रहे हो, बंद कर दो लैपटॉप, हो गया काम। मोबाइल पे पढ़ रहे हो, बंद कर दो, हो गया काम। अगर थक गए हो तो बेटा चले जाओ।
मेरे को लग रहा है 120 सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों ने 60 सेकंड में ही आंसर देना शुरू कर दिए हैं, शाबाश बेटा। चलो बेटा, तो अब आप में से कई बच्चों ने आंसर दिए हैं। अब देखो, एक बच्ची है वो लिख रही है ही इज मच वरीड टुडे। क्यों लिख रही है ना, मैं तो शॉर्टकट में आंसर देने को कहा था। खैर, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, एग्जाम में यही वाक्य आए जरूरी नहीं है, एग्जाम में यही वाक्य आए जरूरी नहीं है, तो मैं तो आंसर उसकी वजह दोनों पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा, वेरी आएगा यदि इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी में, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वेरी आता है। और मच आता है यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब देखो, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, और नीचे पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, यहां पर देखो जरा, वरीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अरे यार, रंग क्यों नहीं बदल रहा। हाँ, वरीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इंटरेस्टिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अवेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा, देखिए, वरीड है तो क्या आएगा, मच यानी कि बी। इंटरेस्टिंग है तो यह आएगा ए। अवेटेड है तो क्या आएगा, बी। अब बच्चा कहेगा ये वाक्य कहां गए, इन्हीं वाक्यों को मैं तोड़ के दे रहा हूं। जैसे अगले पन्ने पर पहले 3 है, उसके अगले पन्ने पर आखिरी 2 होंगे, तो ये पहले 3 है। ये क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर है? फिर मैं 2 वाक्य और दे दूं। सब बच्चे नोट कर लो, कित्थे हो बॉस, राहुल यादव ने लिखा है कित्थे हो बॉस। सब बच्चे नोट कर लो, एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इन 2 के आंसर दीजिए जरा। राहुल यादव, आपकी हरकतें बता रही हैं कि आप कहां तक जाने वाले हैं। आपके पास है 30 सेकंड, आंसर दीजिए, शाबाश। वेरी गुड। तो देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। इंटरेस्टेड है V3 और बोरिंग है V4, तो पहले में आएगा B और दूसरे में आएगा A। दे सॉ मच इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, और अगला वाक्य द लेक्चर बिकेम वेरी बोरिंग। आगे बढ़ जाए, तो ये हमने देखा कि वेरी और मच यदि वर्ब के साथ आए तो क्या होगा। मगर अब अगले पन्ने पे हम सीखने वाले हैं कि वेरी और मच यदि एडजेक्टिव के साथ आए तो क्या होगा। अभी हमने क्या देखा कि वेरी और मच यदि वर्ब के साथ आते हैं तो क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे, वेरी और मच एडजेक्टिव के साथ कैसे आएंगे, ये देखेंगे। तो देखो बेटा, वेरी एडजेक्टिव के साथ कैसे आता है, मच एडजेक्टिव के साथ कैसे आता है, मच द मोस्ट एडजेक्टिव के साथ कैसे आता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले अरे इन तीनों का आंसर आप, क्योंकि वाक्य ज्यादा हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, समझदार बच्चे मेरी बात समझ जाएंगे, केवल पहले 3 का आंसर दीजिए। आपके पास है 60 सेकंड, पांचों का आंसर मत दीजिए। अगर आप पांचों का आंसर दे सकते हैं बेटा राहुल, पहली बात तो मैं विश्वास नहीं कर रहा आपने पहले आंसर दिया है, और मान लो किसी दिव्य शक्ति से आपने पहले आंसर दे भी दिया था, तो पहले आंसर देने से आपको फालतू बकवास लिखने की आजादी नहीं मिल जाती है। अगर कोई बच्चा पहले आंसर दे दे तो इसके बाद उसको टाइम वेस्ट करने के लिए फालतू बातें लिखने की आजादी नहीं मिल जाती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। और देखो, मेरी जगह आप लोगों को, आपकी क्लास के बच्चे ही आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं मधुप्रिया, मैं नहीं मानता। सफल व्यक्ति वो नहीं है जो ज्यादा पैसा कमाए, सफल व्यक्ति वो है जो ज्यादा पैसे के साथ साथ, है ना, अपनी इमेज भी पॉजिटिव रखे। चलो, आंसर आ गया। आइए अब मैं आंसर देता हूं।
क्या आएगा? उफ, देखिए, अच्छा वही वाक्य है, पहले पन्ने पर पहले 3 है, उसके अगले पन्ने पर आखिरी 2 हैं। देखो, वेरी आता है किसके साथ? वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, जैसे स्मार्ट, टॉल, और मच आता है कंपेयर, स्मार्टर, टॉलर, और मच द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, मच द मोस्ट सुपरलेटिव। तो जहां भी मोस्ट दिखे वहां मच आएगा। अब देखिए, अब आंसर देखिएगा, है ना। ऑनेस्ट क्या है? पॉजिटिव, अरे आप पेन को पतला करना पड़ेगा, हाँ। ऑनेस्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री। टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। पहले में आएगा वेरी, यानी कि ए, दूसरे में आएगा बी, और तीसरे में भी आएगा बी। अब अगले 2 वाक्य देखेंगे। क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे? क्लियर? शाबाश। अब इन 2 का आंसर दे दीजिए। है ना, इन दोनों का आंसर दीजिए, शाबाश। एक बच्चा कह रहा 3 रॉन्ग हो गया, 3 ही तो थे, 3 रॉन्ग हो गए। अब देखो बेटा, मोस्ट है सुपरलेटिव, और स्ट्रॉन्गर है कंपैरेटिव डिग्री। तो पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा सी, और दूसरे में आएगा बी। तो आंसर है सी बी, आंसर है सी बी, है ना। बी ए क्यों आएगा भाई? बी कैसे आ जाएगा पहले में? मोस्ट है तो मच आएगा। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हो कि मच इसमें भी है, नहीं नहीं, आप सी के अनुसार लगा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ जाऊं, आप कहोगे मच तो यहां भी है, बी में भी है, इसलिए नहीं बेटा, मैं चाहता हूं आप सी के अनुसार चले, ताकि एग्जाम में याद रहे कि मच सुपरलेटिव में भी आता है यदि मोस्ट लगा हुआ है ना। मच द मोस्ट, मच द स्मार्टेस्ट, मच द टॉलेस्ट, इस तरह से। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अगर आप नहीं थके हैं तो क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों? अगर आप नहीं थके हैं तो क्या मैं आगे बढ़ूं? विपिन कह रहे इसमें भी एक गलत, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑनेस्ट तो सुपरलेटिव होता है। केजीएस यूजर, ये किस मायावी किताब में आपने पढ़ा है कि ऑनेस्ट सुपरलेटिव होता है? अरे ये क्या लिख रहा है, ऑनेस्ट सुपरलेटिव होता है? थक गए हो तो बेटा सो जाओ, आराम करो, आराम करो, थक गए हो। मगर एक काम करना, एक शर्त है मेरी, मैं क्लास अभी बंद कर दूंगा। एक काम करो, घर पे अगर हो तो मम्मी पापा जो भी हो उनसे कहो कि हमारे 50 साल के जो यंग टीचर हैं वो नहीं थके हैं, मैं थक गया हूं, क्या मैं क्लास बंद कर दूं? पूछना जरा मम्मी से। बेटा मम्मी झाड़ू उस निंजा टेक्निक से मारेंगी ना कि तुम भी सोचोगे ऐसी पिटाई भी हो सकती है। जरा जाके पूछो जरा मम्मी से कि 50 साल के सर थक गए हैं, नहीं पढ़ाने को तैयार हैं, हम थक गए हैं, क्या मैं बंद कर दूं? कह रहे थक गए हैं, हैं? ये मैंने कह दिया है, मम्मी से बोली है बेटा, मैंने कह दिया है सर, बोली है बेटा। क्या बोली है मैं समझा नहीं बेटा।
है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं झाड़ू, जूता भी लिख रहा है बच्चा, चप्पल भी लिख रहा है, क्या क्या लिख रहा हूं। है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देख के जा रहा हूं होमवर्क के तौर पर, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखो बच्चे, देखो कुछ बच्चे थैंक यू लिखना शुरू कर दिए। एक वाक्य है, चैलेंज देके जा रहा हूं कि इसकी गलती बताइएगा और अभी आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। वाक्य है, अच्छा मोटा करता हूं, उन्हें बच्चा कहेगा आई हैव नो एनी मनी। अच्छा आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं आते, मगर मैं जानबूझ के ऑप्शन दे रहा हूं आपकी सहायता के लिए, ठीक है। आपकी सहायता के लिए ऑप्शन दे रहा हूं। आई हैव नो एनी मनी वाक्य है। पहला ऑप्शन है नो मनी, दूसरा ऑप्शन है नॉट एनी मनी, तीसरा ऑप्शन है मनी, चौथा ऑप्शन है हैविंग मनी, हैविंग मनी। इसका आंसर क्या होगा बताइए, अभी बताइए, चलो मेरा मूड बदल गया। इसका आंसर दीजिए, ए बी सी डी, क्या होगा आंसर बताना जरा। एबीसीडी में आंसर देना, एबीसीडी में आंसर दो, कोई कुछ लिखेगा नहीं, एबीसीडी में आंसर दो। जिसका सही उत्तर हुआ वो, उसको सुनहरा मौका मिलेगा 10 साल तक मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने का, सुनहरा मौका दूंगा मैं, जिसका सही आंसर हुआ, ठीक है। मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं। अविष्का लिख रही है, ए पर अविष्का। किस छोटी बच्ची भी क्लास में पढ़ रही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये मौका सचिन और अभिजीत को मिला है। बेटा आंसर है इसका बी, आंसर है इसका बी। अब मैं बताऊं, आपने ए दिया, सी दिया या डी दिया। पता है जिन बच्चों ने ए दिया है वो क्यों दिया है, आपको पता है जिन बच्चों ने ए दिया है वो क्यों दिया है? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आंसर शीट या तो अरिजीत सिंह चेक करेगा या ए आर रहमान चेक करेंगे, इसलिए उन्होंने म्यूजिकल आंसर दिया। कैसा आंसर दिया? म्यूजिकल आंसर दिया कि सुनने में अच्छा लग रहा है। मगर अब आपको कहोगे सर होमवर्क क्या है, आंसर तो अभी दे दिया। होमवर्क बताता हूं आपको। होमवर्क यह है कि आपको बताना है कि बी क्यों आएगा, यह है होमवर्क। समझ में आ गया? हाँ, तो जिसका करेक्ट है 10 साल तक का भिजवा देना पेट्रोल के लिए। समझ में आ गया? होमवर्क क्या है? कल आपको बताना है कि बी क्यों आएगा, और यदि आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो यह भी बता सकते हो कि ए क्यों नहीं आएगा। सबसे पहले यह पता होना चाहिए ये क्यों गलत है। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि आ गया बिना ऑप्शन के, आपके एग्जाम में तो बिना ऑप्शन के आता है, तो क्या करोगे? है कल बताना। तो आज कितना काफी है, कल आप जानेंगे कि आंसर बी क्यों था और आई हैव नो मनी क्यों नहीं होगा। ठीक है। शोभा कह रही मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बेटा पैसे क्यों नहीं है? आओ कभी देहरादून, मेरा दोस्त है, किडनी का व्यापार करता है। पैसे कहते हैं मैं खुद करवा लूंगा। मजाक कर रहा हूं, इसको सीरियस मत लेना। हाँ बेटा, क्लास कैसी लगी जरा बताओ। हाँ बच्चों जरा बताइए, क्लास कैसी लगी, जल्दी से बताओ। शाबाश।
हाँ बेटा चलो, तो क्लास कैसी लगी, समझ में आया? चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर कल दीजिएगा, और एडवर्ब भी खत्म नहीं हुआ है, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू बेटा, चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी, बी हेल्दी, पेरेंट्स की बात मानिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।